हमारा चैनल करंट जीके रिसर्च पॉइंट और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट जीके रिसर्च पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखिए हम जियोग्राफी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल के भाग। वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एटमॉस्फेयर से 1 या 2 नंबर पक्का हो जाए, ठीक है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टॉपिक को देखिए फ्रेंड्स, हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में थ्योरी को कवर करेंगे और सेकेंड पार्ट में एमसीक्यू को कवर करेंगे। थ्योरी सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि एमसीक्यू करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के परत। वायुमंडल पर पृथ्वी पर वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। क्षोभमंडल, जिसे ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फेयर, मध्यमंडल जिसे मेसोस्फेयर, आयनमंडल जिसे थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर और बहिमंडल जिसे एक्सोस्फेयर कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है, जो क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिमंडल। ये सभी का आपको इंग्लिश किया हुआ है। क्षोभमंडल को ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, समताप मंडल के स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है, मध्यमंडल के मेसोस्फेयर कहा जाता है, आयनमंडल को थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर कहा जाता है, बहिमंडल को एक्सोस्फेयर कहा जाता है। सभी का हम डिस्कशन करेंगे। क्षोभमंडल, समताप मंडल सभी का हम डिस्कशन करेंगे आगे नेक्स्ट में। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्षोभमंडल। क्षोभमंडल जिसे ट्रोपोस्फेयर इंग्लिश में कहा जाता है, पृथ्वी का सबसे निचला परत होता है क्षोभमंडल। इसमें बादल का बनना, वर्षा का होना, तूफानी हवा चलना, धूलकण, जलवाष्प आदि का होना, हवाई जहाज का उड़ना और कोहरा का बनना, ये सारी घटनाएं क्षोभमंडल में होते हैं। क्या क्या होते हैं इसमें? बादल का बनना, वर्षा होना, तूफानी हवा का चलना, धूलकण, जलवाष्प का होना, हवाई जहाज का उड़ना, कोहरा का बनना, ये सभी क्षोभमंडल में होते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्त फ्रेंड्स। क्षोभमंडल में अलग अलग गैसों का मिश्रण भी होता है। क्षोभमंडल में अलग अलग गैसों का मिश्रण भी होता है। कौन कौन गैस होते हैं जिसमें हम लोग सांस लेते हैं? इन गैसों में प्रमुख गैसें जो इस प्रकार से है, जैसे कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% होता है दोस्त। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्षोभमंडल पृथ्वी से ऊपर 12 किलोमीटर तक फैला है। क्षोभमंडल का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से -56 डिग्री सेल्सियस तक होता है। -56 डिग्री सेल्सियस जो कि अंटार्कटिका के क्षेत्र में पाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्षोभमंडल को यह 12 किलोमीटर तक पाया जाता है। क्षोभमंडल पृथ्वी से ऊपर 12 किलोमीटर तक क्षोभमंडल का क्षेत्र आता है। नेक्स्ट, समताप मंडल। समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है इंग्लिश में। समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर। दोस्तों, आप लोग समताप मंडल को इंग्लिश में भी रखिएगा, न तो इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर ऐसे ही डायरेक्ट इंग्लिश को ही हिंदी में लिख कर दे देता है। यह वायुमंडल का दूसरा लेयर पाया जाता है। इसमें ओजोन परत पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे जिसे पराबैंगनी किरण कहा जाता है, यह पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से रोकने का कार्य करती है।
अगर यह अल्ट्रावायलेट रे सीधे पृथ्वी पर आ जाएं तो यहाँ पर जीव जंतुओं को कैंसर होने की संभावना होती है। अल्ट्रावायलेट रे अगर स्किन यानी हमारी त्वचा पर पड़े तो स्किन पर जलन देने लगता है। ये इतनी खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरण होती है। इसमें उल्का घटनाएँ भी होती हैं जो एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रह के धूलकण होते हैं। इसमें आप देख लिए, इसमें ओजोन लेयर पाए जाते हैं और इसमें उल्का घटनाएँ भी होती हैं सप्तम मंडल में। इसमें उल्का घटनाएँ भी होती है जो एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रह के धूलकण होते हैं। यह कण जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तब वह पृथ्वी के समताप मंडल में जैसे ही पहुंचते हैं तो वह कण जलने लगते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि टूटता हुआ तारा। लेकिन वह तारा नहीं होता है, क्षुद्र ग्रह के धूलकण होते हैं। समताप मंडल के ऊंचाई, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, समताप मंडल की ऊंचाई 12 से 50 किलोमीटर तक होता है। इसका तापमान -56 डिग्री सेल्सियस से -2.5 तक होता है। ओजोन लेयर का 90% भाग समताप मंडल में पाया जाता है और 10% भाग क्षोभ मंडल में पाया जाता है। फ्रेंड एक बार आप फिर से देख लीजिए स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल का। इसमें समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है और उनका घटनाएं होती है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ओजोन लेयर किस परत में पाई जाती है वायुमंडल के, तो आपको बताना होगा स्ट्रेटोस्फेयर लिखा होगा या समताप मंडल लिखा होगा, तो आपको आंसर दे देना होगा। नेक्स्ट, मध्यमंडल जिसे मेसोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल का तीसरा लेयर है मेसोस्फेयर, जिसे मध्यमंडल कहा जाता है। इसमें भी उल्का घटनाएं होती है। इसकी ऊंचाई 5 किलोमीटर तक होता है। यहाँ का तापमान -2.5 से -85.5 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। यहाँ वायुमंडल का मध्यमंडल सबसे ठंडा स्थान है। फ्रेंड्स ध्यान में रखिएगा कि वायुमंडल में मध्यमंडल सबसे ठंडा वाला स्थान होता है। वायुमंडल का तीसरा लेयर सबसे ठंडा वाला स्थान होता है जिसे मध्यमंडल कहा जाता है। यहाँ -85.5 डिग्री सेल्सियस होता है। आयन मंडल जिसे थर्मोस्फेयर कहा जाता है। फ्रेंड्स इसमें अरोरा और रेडियो संचार पाया जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि अरोरा वायुमंडल के किस भाग में पाया जाता है, तो आपको आंसर देना होगा अरोरा आयन मंडल में पाया जाता है। रेडियो संचार पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 85 से 800 किलोमीटर तक होता है और इसका तापमान 86 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका तापमान 86 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आयन मंडल में सबसे ज़्यादा तापमान होता है। सबसे ज़्यादा नहीं होता है, मैंने जो 3 लेयर से चौथा लेयर में है ना, तीसरा लेयर से चौथा लेयर में सबसे ज़्यादा तापमान होता है आयन मंडल। अरोरा क्या होता है? अरोरा चलिए आगे डिस्कस करेंगे। अरोरा आप देख सकते हैं, यह अरोरा का फिगर है। जो ये देखिए अरोरा का ब्लू है, स्काई ब्लू है, हरा है कलर। ये अरोरा का फिगर है। अरोरा इस तरह का आसमान में दिखाई देता है। अरोरा चलिए देखते हैं अरोरा क्या होता है और कैसे ये बनता है। अरोरा आसमान में आपको दिखाते हैं। अरोरा रात के समय या सुबह होने से ठीक पहले पृथ्वी के दोनों ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहा जाता है, ऊपर आसमान में हरे, लाल और नीले रंगों के मिश्रण से उत्पन्न होता है। कौन कौन रंग होते हैं? तो हरा, लाल और नीले रंगों के मिश्रण से उत्पन्न होता है। अरोरा का निर्माण 3 रंगों के मिश्रण से होता है जिसे अरोरा के रूप में जाना जाता है। अरोरा ध्रुव पोल के पास होते हैं, उनका स्थानीय उत्पत्ति होती है, इसलिए अरोरा को उत्तरी ध्रुवीय ज्योति या दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है। अरोरा उत्पन्न इलेक्ट्रॉन और प्लाज्मा तरंगों के परस्पर मिलने के कारण होता है। अरोरा कैसे उत्पन्न होता है? तो अरोरा उत्पन्न इलेक्ट्रॉन और प्लाज्मा तरंगों के परस्पर मिलने के कारण होता है। ये
इलेक्ट्रॉन और प्लाज्मा तरंगें जब आपस में मिलते हैं तो रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है। इसका उत्पन्न आयन मंडल में होता है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। अरोरा आपको देखने को मिलेगा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में ही देखने को मिलता है, आसमान में देखने को मिलता है आयन मंडल में। नेक्स्ट, इग्जोस्फीयर, इसकी ऊंचाई 800 से ऊपर की होती है। इसमें सैटेलाइट अंतरिक्ष यान होते हैं। इसका तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक होता है। इग्जोस्फीयर की ऊंचाई 800 से ऊपर की होती है जिसे इग्जोस्फीयर कहा जाता है। वायुमंडल का सबसे हाईएस्ट लेयर है, सबसे ऊंचा वाला लेयर है इग्जोस्फीयर। इसकी औसत ऊंचाई बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। इग्जोस्फीयर को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायुमंडल का सबसे ऊंचा वाला लेयर है इग्जोस्फीयर। अगर फ्रेंड आप लोग अच्छे से नहीं समझे होंगे थ्योरी से तो आपको चलिए आपको फिगर्स के थ्रू समझाने का कोशिश करूँगा जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए और कभी भी एग्ज़ाम में आए तो आप जल्दी से आंसर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फिगर में कैसे कैसे क्या क्या पाया जाता है। तो चलिए, लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर देखिए कितने लेयर में पाया गया है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एग्जोस्फियर। देखिए ट्रोपोस्फियर में एरोप्लेन है, एरोप्लेन उड़ रहे हैं। बादल का बनना देखिए, हॉट एयर बैलून उड़ रहे हैं। देखिए उल्का घटनाएं दोनों में हो रहे हैं। स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल में भी हो रहा है, मेसोस्फियर और मध्य मंडल में भी हो रहा है। दोनों में भी उल्का घटनाएं हो रही हैं। बड़ा वाला उल्का घटनाएं स्ट्रेटोस्फियर में आ जाते हैं और छोटे वाले उल्का होते हैं जो धूलकण होते हैं वो मेसोस्फियर में ही जलने लगते हैं यानी मध्य मंडल में। आप अरोरा भी आपके पीछे बताया है। देखिए अरोरा का किस लेयर में पाया जाता है, तो अरोरा देखिए चौथी लेयर में पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर जिसे आयन मंडल के रूप में आयन मंडल जाना जाता है। ये देखिए अरोरा का निर्माण हुआ है। अरोरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आपका फिगर भी पीछे बताया था कि अरोरा कैसा होता है, यहाँ भी दिया है। देखिए थर्मोस्फियर, इससे आपको समझने में आज बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे इस फिगर के माध्यम से। और एग्जोस्फियर यानी बहिर्मंडल में देखिए सैटेलाइट है, स्पेसशिप उड़ रहा है। इसमें ओजोन लेयर का नहीं बताया गया है, लेकिन आगे फिगर में आपको दिखाऊंगा कि ओजोन लेयर का लेयर स्ट्रेटोस्फियर में भी पाया जाता है, थर्मोस्फियर में भी पाया जाता है। आगे के फिगर में बताएंगे। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें, कमेंट करें। चलिए आगे दिखाते हैं आपको ये अगले फिगर में। देखिए ट्रोपोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में देखिए आपका किया गया है, ओजोन लेयर लिखा हुआ है जो आपको आप देख रहे हैं। ओजोन लेयर लिखा हुआ है जिसमें 90% भाग उसमें पाया जाता है स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल में, और 10% भाग ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल में पाया जाता है। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, हेलो फ्रेंड, तो हम लोगों ने थ्योरी सेशन को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आप लोग भी अच्छे से ध्यान दिए होंगे, ध्यान से देखे होंगे। तो चलिए हम लोग एमसीक्यू करते हैं। एमसीक्यू को अच्छे तरह से करेंगे। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखे होंगे तो अच्छी तरह से आप एमसीक्यू के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू का करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह रहा, हमारे वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? हमारे वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? 5, 6, 7, 4। हमारे वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। हमारे वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे ठंडा किस मंडल में पाया जाता है? क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ओजोन मंडल। तो वायुमंडल में सबसे ठंडा क्षोभमंडल
समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल किस में पाया जाता है, बताइए। तो वायुमंडल में सबसे ठंडा मध्य मंडल में पाया जाता है, जहाँ पे आपको पीछे बताए थे -85.5 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। -85.5 डिग्री से ठंडा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन लेयर वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन लेयर का 90% भाग समताप मंडल में और 10% भाग क्षोभ मंडल में पाया जाता है। तो एग्ज़ाम में आपको क्षोभ मंडल नहीं दिया रहेगा, आपका समताप मंडल, दोनों अगर दिया रहेगा तो समताप मंडल मारिएगा, अगर कोई एक दिया हुआ रहेगा तो क्षोभ मंडल को मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के किस परत में रेडियो तरंग पाए जाते हैं, वायुमंडल के किस परत में रेडियो तरंग पाए जाते हैं। आपके सामने क्वेश्चन रहा। 4th लेयर, 2nd लेयर, 3rd लेयर या 5th लेयर। वायुमंडल में रेडियो तरंग 4th लेयर में पाया जाता है, जिसे थर्मोस्फेयर यानी आयन मंडल कहा जाता है। आयन मंडल में इसमें अरोरा और रेडियो तरंग पाए जाते हैं। नेक्स्ट, पराबैंगनी किरण अगर सीधे धरती पर आ जाए तो कौन सा रोग उत्पन्न होगा, कैंसर, रिकेट्स, क्वाशीकोर या मिनीमाता। अगर पराबैंगनी किरण अगर सीधे धरती पर आ जाए तो कैंसर जैसे रोग उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट, वायुमंडल का वह परत जिसमें धूल कण और जलवाष्प होती है, वायुमंडल का कौन सा परत पाया जाता है। वायुमंडल की वह परत जिसमें धूल कण और जलवाष्प होती है, वायुमंडल का कौन सा परत पाया जाता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, बताइए। आपका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल हो जाएगा आपका आंसर। क्षोभ मंडल में क्या क्या पाया जाता था, तो क्षोभ मंडल में आपके देखिए वर्षा का होना, बादल का बनना, जलवाष्प का होना, एरोप्लेन का उड़ना, ये सभी क्षोभ मंडल में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय आर्द्रता को किस रूप में मापा जाता है, हाइड्रोमीटर, बोलोमीटर, माइक्रोमीटर या हाइग्रोमीटर। वायुमंडलीय आर्द्रता को किस में मापा जाता है, वायुमंडलीय आर्द्रता करने चल गया। वायुमंडलीय आर्द्रता को किस में मापा जाता है, वायुमंडलीय आर्द्रता को आप हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। वायुमंडलीय आर्द्रता को हाइड्रोमीटर के रूप में मापा जाता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा, हाइड्रोमीटर। वायुमंडलीय आर्द्रता को हाइड्रोमीटर के रूप में मापा जाता है। और यह हाइग्रोमीटर आपको दिया रहता तो क्या कहते हैं, हाइड्रोमीटर किस में मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर अपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, 96%, 21%, 0.10%, 25%। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 21% होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज 21% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन लेयर का 10% वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है, ओजोन लेयर का 10% वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है। तो वायुमंडल का 10% क्षोभ मंडल में पाया जाता है। आपको पीछे आप ध्यान से देख रहे होंगे तो पीछे बताए हैं 10% भाग क्षोभ मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप्स फ्रेंड्स
आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले ही कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।